नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आप टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं। और अब आपको सुपर एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें दिखाते हैं जो तस्वीरें आपने कहीं और नहीं देखी होंगी। ये वो तस्वीरें देखिए, ज्ञानवापी परिसर के अंदर की ये तस्वीरें हैं और इसमें ये आकृति साफ नजर आ रही है। और ये वीडियो ज्ञानवापी का सबसे पहले आप टाइम्स नाउ नव भारत पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये वीडियो। और इस वीडियो में आप ये तस्वीरें देखेंगे तो इस आकृति के ऊपर वो 5 चिन्ह भी नजर आ रहे हैं जो कहा गया था, जो दावा किया गया था कि अलग से सीमेंट से ये लगाया गया है। इस तरह का दावा किया गया था। अब इस आकृति को आप देखिए और आप अपने विवेक से फैसला लीजिए कि ये क्या है। हालांकि अलग अलग दावे यहां पर किए जाते हैं और सबसे स्पष्ट, सबसे साफ तस्वीर इस आकृति की हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे नई तस्वीरें हैं ये, और इन तस्वीरों को आप यहां पर देख पाएंगे कि किस तरह से ये वही वजू स्थल है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा था। और वजू स्थल से जब पानी हटा तो फिर ये आकृति निकल के आई और इस आकृति की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, ये आप वीडियो देखेंगे, इस वीडियो में भी आप देखिए, ये नंदी जी आपको नजर आ रहे हैं। नंदी जी आपको नजर आ रहे हैं और किस ओर देख रहे हैं नंदी जी। अब वहां से एक टेप से सीधे देखा गया कि नंदी जी किस ओर देख रहे हैं, और वो देखिए, वो टेप भी आप यहां पर देख रहे हैं। और बिल्कुल सीधाई में अगर आप देखेंगे तो सामने वजू स्थल है और वो आकृति है जो हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। कुल कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट यहां पर सौंपी गई थी उसमें ये दूरी बताई गई थी, नंदी जी और आकृति के बीच की दूरी 83.3 फीट। और ये वही आकृति है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसको हर कोई अलग अलग दावा कर रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अलग दावा किया जा रहा है, हिंदू पक्ष की तरफ से अलग दावा किया जा रहा है। और ये वो तहखाने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तहखाना जब खोला गया और तहखाने के अंदर ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो पुरानी प्राचीन भाषा उसमें श्लोक लिखे हुए हैं। ये वो स्तंभ आप देख रहे हैं, इस स्तंभ पर आप देखेंगे फूलों की आकृति, कमल की आकृति। ये प्राचीन काल में जिन आकृतियों का इस्तेमाल किया जाता था, ये वो आकृति यहां पर नजर आ रही है। ये तहखाने के अंदर की तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आप टाइम्स नाउ नव भारत पर देख रहे हैं। और ये देखिए, ये कई अवशेष, कई जो मूर्ति टूटी हुई ये तहखाने के अंदर ये पाई गई हैं जो इस वक्त आपको दिख रहे हैं, शिलालेख। एक और तस्वीर तहखाने के अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ पाया गया है। और ये देखिए, ये वो स्तंभ देखिए, और इस स्तंभ पर प्राचीन काल में जब कहा जाता है जो आकृतियां बनी होती हैं, ये वहाँ पर नजर आ रहा है, जो आप आमतौर पर पुराने अलग अलग हिस्सों में मंदिरों में देखते आए हैं। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये देखिए, टेप से सीधा नापा जा रहा है और ये दूरी हम आपको बताते हैं। ये देखिए, नंदी जी से आकृति की दूरी ये कितनी है, ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, 83.3 फीट, जो कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में जिस बात का जिक्र यहां पर किया गया था, ये उन रिपोर्ट के जरिए हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। एक और ये तस्वीर आप देखेंगे, ये बाहर की तस्वीर दीवारों की। और देखिए, टाइम्स नाउ नव भारत पर सबसे पहले आप हर एक तस्वीर देखेंगे, आप हर एक वीडियो यहां पर देखेंगे। जो दावा किया जा रहा है वो आकृति का हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अलग अलग दावा किया जा रहा है, लेकिन एक एक खबर, एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि अंदर क्या पाया गया है। वीडियो आ रहा है मीनाक्षी, जिसको लेके लोगों के मन में तमाम प्रश्न थे कि ये शिवलिंग है या फव्वारा। हम तस्वीर रख रहे हैं, लोग खुद बताएं, हर पक्ष को सामने मौका दे रहे हैं। आप आइए बताइए कि इसके बाद भी इसको क्यों फव्वारा मानना चाहिए और इसके बाद इसको क्यों शिवलिंग मानना चाहिए। ये सबसे पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो तस्वीरें थे मीनाक्षी, उसमें हर चीज जो नजर आती थी वो बड़ी धुंधली थी। आप तस्वीर को अगर जूम करके थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए, चीजें फट जाती थी, तस्वीर ब्लर हो जाती थी, समझ में नहीं आता था कि क्या है क्या नहीं है। पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर देश देख रहा है उस तस्वीर को जिसको लेकर इतनी चर्चा हुई। अब आप इस तस्वीर को, मैं कहूंगा यहां जरा छोटी स्क्रीन पर अगर आप इस तस्वीर को डालेंगे तो आपको, दर्शकों को भी समझ में आएगा कि हम जो पॉइंट्स दिखाना चाह रहे हैं मीनाक्षी, हम और आप भी हमने बहुत चर्चा की है, न्यूज रूम में इसको लेकर तमाम चर्चाएं हुई हैं। जरा इसको यहां डालिए, इस तस्वीर को अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, एक मिनट रुकिए। ये जो तस्वीर है मीनाक्षी, अब आप इस तस्वीर को देखिए, आइए, कहां है आप, आइए आप भी थोड़ी चर्चा कीजिए। ये जो तस्वीर अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर,
अब आप इसमें दर्शक जो देखें, पहली बार चूंकि आपको टेलीविजन स्क्रीन पर इतना क्लियर विजन दिख रहा है, कितनी क्लियर तस्वीर दिख रही है, अगर आप इसको देखने आएंगी, ये देखिए मीनाक्षी, ये जो हिस्सा है ना, इसको लेकर चर्चा होगी, क्योंकि ये हिस्सा जो है ये बिल्कुल व्हाइट दिख रहा है, यानी सफेद दिख रहा है। और अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए फव्वारा ही माने, इसको अगर आप देखेंगे, ये सारा हिस्सा, जितना हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा काला नजर आ रहा है। अब लोग पूछेंगे कि ये कैसे मटेरियल से बना है कि ऊपर का हिस्सा जो है वो बिल्कुल सफेद नजर आ रहा है, नीचे का हिस्सा जो है वो काला नजर आ रहा है, ये कैसा फव्वारा है? मैंने इनफैक्ट अभयनाथ जी से बात की, जो थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, और उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। मैंने उनसे कैटेगोरिकली सवाल पूछा कि हिंदू पक्ष ये कहता है कि इसमें छेड़छाड़ की गई और उसके बाद इस हिस्से को प्लेस किया गया है। तो उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल कहीं से प्लेस नहीं किया गया, ऐसा शिवलिंग कहीं होता नहीं। मैं भी 5-6 शिवलिंग के दर्शन करके मैं अभी जाम में फंसा हुआ था, मैं वो वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसा शिवलिंग नहीं होता है, ये ऊपर से लगा हुआ है। मीनाक्षी, आपके घर में बर्थडे पार्टी हुई है? अक्सर हुई है। अगर उसमें आप सुपरमैन का ऊपर मुखौटा लगा लेते हैं तो अंदर मीनाक्षी नहीं रह जाती? सवाल बड़ा है। मैं लोगों से पूछ रहा हूं, ये क्या है? अभी कोर्ट तय करेगा, कोर्ट सब कुछ देखेगा, सब कुछ तय करेगा। लेकिन टेलीविजन पर पहली बार जब आप इतना स्पष्ट वीडियो देख रहे हैं और कोई ये तर्क दे रहा है कि चूंकि ऊपर एक ऐसा मटेरियल लगा है जो नीचे से मैच नहीं करता, इसलिए ये शिवलिंग नहीं रह जाता, तो ये प्रश्न लोग पूछेंगे कि अगर मैंने बर्थडे पार्टी में किसी सुपरमैन, किसी बेन 10, किसी का मास्क लगा लिया बच्चे को खुश करने के लिए, तो क्या मैं सुशांत सिन्हा और ये मीनाक्षी कंडवाल नहीं रह जाएंगी? ये प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, इसकी जांच। अब ये देखिए आप कितना स्पष्ट दिख रहा है, इसमें अगर आप स्टिल्स डाल सकेंगे तो और अच्छे से हम दिखा पाएंगे, ये वीडियोस है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, यहां रोकिए, पॉज कीजिए, थोड़ा इसको पॉज कीजिए, ऊपर से इसको वीडियो को फिर से चलाइए और पॉज कीजिए। अब अगर इसको हम अभी जूम नहीं होगा, इसको आपको स्टिल देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मीनाक्षी, थोड़ी देर के लिए एक कागज है आपके पास, एक कागज दीजिए जरा, किसी के पास कागज है, कागज दीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए दर्शकों से ये पूछ रहा हूं, इस विजुअल को फिर से शुरू से चलाइए। अब यहां इसको रोक दीजिए, अब यहीं रोकिए। अब मैं कह रहा हूं मीनाक्षी, इतनी दूर मैंने ढक दिया। अब मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है? आप उधर देखिए स्क्रीन पर, इसका आउटलुक क्या रहा है? अब मुझे बताइए, अब जो ये तस्वीर देख रहा है उसको क्या नजर आएगा? अब जरा इसको प्ले करके दिखाइए। और 1 मिनट रुकिए, अभी रुकिए 1 मिनट, जरा एक चीज और दिखाता हूं। ये देखिए, इस तस्वीर में मीनाक्षी, ये बहुत निर्णायक चीज है। ये दरार आप देख रही हैं, इसको जरा जूम करके दिखाइए, जो दरार दिखा रहा हूं इसको जूम करके दिखाइए। ये तस्वीर देखिए आप, इस तस्वीर में क्या लोगों के मन में प्रश्न नहीं आएगा कि ये कैसा फव्वारा है कि जिसमें इतनी दरारें बनी हुई हैं? बताइए मुझे, क्या लोग ये नहीं पूछेंगे, क्या कोर्ट ये नहीं पूछेगा मीनाक्षी कि ये जो दरार जैसी चीज दिख रही है यहां पे साफ साफ, ये क्या है? और ये हिस्सा देखिए और ये हिस्सा देखिए, क्या आपको दोनों मटेरियल सेम लगता है? आज देश की जनता तय करे। हैशटैग ज्ञानवापी टेप्स पर अपनी राय दीजिए कि आपको देखकर ये क्या नजर आ रहा है, फव्वारा या शिवलिंग? ठीक है सुशांत, ये सवाल अपने दर्शकों के पास हम छोड़ते हैं क्योंकि तय देश की अदालत को करना है। लेकिन आज जब हम ज्ञानवापी टेप्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें और हैं जो अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। तो इस तरफ, इस वॉल की तरफ अगर आप देखें तो ये पूरा वीडियो है जो इस वक्त अपने दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। और ये एक ऐसा वीडियो है, अगर आप देखें, जिसमें कैमरा का पूरा मूवमेंट जो आपको जो है वो दिखाया गया है। और यहाँ ठीक बीच में आकृति मौजूद है जो इस वक्त आपको हाईलाइट करके हम दिखा रहे हैं, जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन अभी सुशांत ने आपको दिया। आप जिक्र कर रहे थे सुशांत कि वो मटेरियल क्या है, उसके ऊपर जो ये मार्किंग दिख रही है ये मटेरियल क्या है। अब इस पर एक्सपर्ट्स अपनी एक बेहतर राय दे सकते हैं, लेकिन हमारा काम इस वक्त ये है कि हम दर्शकों के सामने इस तस्वीर को स्पष्ट करके रखें। देखिए मीनाक्षी, हम जो दिखा रहे हैं उसको दर्शकों को इस लिहाज से समझना होगा कि लगभग ऐसी ही तस्वीरें, इतनी ही क्लियर तस्वीरें कोर्ट में भी जाएंगी। बिल्कुल, अगर 7/11 के तहत मामला नहीं खारिज हुआ तो कोर्ट में इस पर भी बातचीत होगी, इस पर भी चर्चा होगी कि ये मटेरियल कैसे अलग है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, जरा इसको देखिए, ये अपने आप में 10,000 प्रश्न पूछ रहा है। इतने सारे प्रश्न हैं कि ये मटेरियल और ये मटेरियल क्या सेम लग रहा है? ये कौन सा फव्वारा है जिसमें ये जो छेद किया गया है इससे पानी फेंकेगा और ये फव्वारा पानी के अंदर रहकर यहां से पानी फेंकेगा? जो उस दिन विष्णु जैन दावा कर रहे थे मीनाक्षी, वो यही तो कह रहे थे कि ये जो आप गोल हिस्सा देख रहे हैं ना,
यहां पर एक चक्री नुमा चीज ऊपर लगाई जाती है जो घन 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 घूमती है, जैसे आपने कई बार पार्क में देखा होगा कि घास में पानी डालने के लिए होता है। तो ये कैसा फव्वारा है ये समझ में नहीं आ रहा। शिवलिंग है या नहीं ये कोर्ट तय करेगा। अगर आप यहां पर देखिए, आपके पीछे इस तस्वीर को देखिए, यहां जो आपको मटेरियल नजर आ रहा है, थोड़ा सा मीनाक्षी जगह दीजिए दर्शकों के लिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको अगर आप एक नजर में देखेंगे, चूंकि क्लैरिटी दिख रही है, तो ये सीमेंटेड हिस्सा लग रहा है, और ये हिस्सा जो काला नजर आ रहा है ये कहीं से सीमेंटेड नहीं लग रहा। आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इनफैक्ट ये मटेरियल क्या होगा और ये कैसे, ये जो है, ये जो पूरी आकृति है, इसमें इनफैक्ट ये इस छेद का भी यहाँ पर जिक्र जो है वो हो रहा है, क्योंकि इसे लेकर भी कई सवाल थे। लेकिन जिस बात का जिक्र देखिए सुशांत कर रहे हैं कि मटेरियल में फर्क आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये सारे फर्क उस सवालों के रूप में देश की अदालत के बीच भी जाएंगे, जिन पर आगे चर्चा होनी मुमकिन क्या 100% आप मानिए कि होगी ही। ठीक है, तो हमारे साथ मीनाक्षी इस वक्त महमूद मदनी जुड़ गए, मौलाना महमूद मदनी, और अभी तुरंत वो एक 2 दिन की चर्चा भी करके आए हैं मौलानाओं के साथ। मदनी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। अगर आप हमारा चैनल देख पा रहे हो तो हमने बहुत स्पष्ट और क्लियर तस्वीर रखी है उस आकृति की जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। क्या आपको इस तस्वीर को देखने के बाद, अगर आप देख पा रहे हो, जिसमें बहुत स्पष्ट तौर पर लोगों का कहना है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि शिवलिंग जैसी आकृति दिख रही है, इसके बाद आपका क्या कहना है? नहीं, 2 बातें। एक तो मेरे पास यहाँ लाइट सब भागी हुई है और कोई अरेंजमेंट नहीं है। दूसरी, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने ये फैसला किया है कि ये मैटर सब जुडिस है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया जाएगा किसी प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, मीडिया पर, कहीं भी कोई इसकी बात नहीं करी जाएगी। सर, मामला तो 91 का जो एक्ट है जिसको आप कह रहे हैं, जिसके तहत जो है ये बदल नहीं सकता, उसको भी कोर्ट ले जाया गया है, वो भी सब्जुडिस है, जो सब्जुडिस है, उस पे भी अभी कोर्ट को फैसला देना है कि वो एक्ट टिकेगा या नहीं टिकेगा देश के संविधान के हिसाब से। लेकिन उस पर तो आप बोल रहे थे, तो इस पर भी कुछ अपनी राय रख देते। वो ठीक है। हाँ, नहीं, बस वो इतनी ही बात है। लेकिन क्योंकि पब्लिक डिबेट में और पब्लिक डिस्कोर्स में और सड़कों पर और मीडिया पर बहस करने के लिए हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, हम उस पर डिबेट और बहस नहीं कर सकते हैं। ये अच्छा, अगर ये है। आकृति, क्योंकि हम YouTube पर भी लाइव है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि ये शिवलिंग जैसा उनको लग रहा है, अगर ये आकृति कोर्ट में भी शिवलिंग साबित हो या शिवलिंग कोर्ट इसको माने, तो भी क्या ये लड़ाई मुसलमानों को लड़नी चाहिए कोर्ट के अंदर, या फिर भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब जिसकी बात होती है उसके तहत हिंदुओं के पक्ष को सोचते हुए, समझते हुए निर्णय लेना चाहिए? सर, ये तो वहाँ की इंतजामिया कमेटी फैसला करेगी, और अगर मगर पे मैं क्या आपको बताऊंगा, ये तो जब होगा, जब देखेंगे क्या होता है। सर, हुआ तो यूसीसी भी नहीं है, आप उस पर भी बोल आए। सर, अभी 2 दिन पहले, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में नहीं लागू हुआ, लेकिन आप उस पर बोल आए कि हमको शरीयत पकड़ के रखना है। इस पर आप बोलने से क्यों बच रहे हैं? आप इतने बड़े नेता, आप इतने बड़े लीडर हैं सर। उसके बारे में क्योंकि वो लोग, उसके बारे में लोग कह रहे हैं ना, सरकार कह रही है, उसने उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी है। सर, इसके बारे में तो पूरा देश बात कर रहा है सर, इसके बारे में तो पूरा देश बात कर रहा है। जो कमेटी के लोगों के, नहीं, वो बात कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि उसको बात करके नफरत फैलाई जा रही है, तो इसलिए हम लोग नहीं बोलेंगे इसके बारे में। सर, इससे तो नफरत 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। तो कमेटी वाले बोलेंगे, उनसे बात करिए। इससे तो नफरत 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। इंतजामिया कमेटी जो है काशी में मस्जिद के। सर, मैं तो कह रहा हूं, अगर सबूत मिल जाए हिंदू पक्ष के कहे अनुसार, और उसमें मुसलमान खुद ही आकर कहे कि नहीं, ये तो पिछला जिसने औरंगजेब ने गलत किया उसको सुधारने का मौका है, हमें हिंदू भाइयों के बारे में सोचना चाहिए, नफरत तुरंत खत्म हो जाएगी। वो जब वो होगा उस वक्त देखेंगे। अभी से क्या बताएं आपको हम, सौरभ जी। पर सर, आप तो 91 का एक्ट बोलते हैं, इसका मतलब आपको सबूत से मतलब ही नहीं है। हम नहीं, ये आप इसको गलत रुख में ले रहे हैं, और ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूंगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्योंकि वो बाकायदा चौपाल लगी हुई है, टीवी चैनलों पर डिबेट हो रही है, लोग तू में कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं एक दूसरे को,
तो ये फैसला हुआ कि भाई इसके बारे में चैनल पे डिबेट में हमारे लोग नहीं जाएंगे और हम दूसरों से भी अपील करते हैं कि मत जाइए। जो होगा सही तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि जो होगा सही हो जाएगा। तो मौलाना साहब, आपने जब ये कहा कि हम शरीयत पकड़ कर रखेंगे, हम यूसीसी जो है उसको एक तरीके से आपने कह दिया कि आया भी तो भी हम जो है उसके पक्ष में नहीं होंगे, ट्रिपल तलाक भी इसी संसद से पास हो आप उसके पक्ष में नहीं होंगे, सीए एनआरसी का विरोध हो ही जाएगा। तो जो ऐसा लोगों में मैसेज जा रहा है कि जो आपकी मर्जी का है उसमें आप शरीयत पे चलेंगे, उसमें संविधान और संसद को नहीं मानेंगे। अगर आपके मन का है 91 एक्ट तो आप उसमें संसद से बना कानून है इसलिए उसको मानेंगे। ये दोनों कैसे हो सकता है? या तो आप संसद से बने कानून को मानिए, हर बार मानिए, या तो नहीं मानिए। देखिए, ये एक लंबी बहस है और उसी बहस से बचना है हमको, और ये फैसला मेरा नहीं है, मेरी संस्था का फैसला है। तो मैं आपको अब इसका क्या जवाब दूं मैं आपको? मीनाक्षी, आप कुछ ठीक है, शुक्रिया मदनी साहब, मैं तो आपसे माफी मांग सकता हूं सौरभ जी। नहीं, मैं सुशांत हूं, आप मेरा नाम गलत लेने के लिए माफी मांग रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले आप बता दीजिए आप माफी किस बात के लिए मांग रहे थे? दोनों चीजों के लिए माफी मांग रहा हूं, गलत नाम लेने के लिए भी और सही जवाब न देने के लिए, आपके मन मर्जी का जवाब नहीं दे पा रहा हूं। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं आज दूसरे मदनी साहब से बात कर रहा हूं, वहां आप एकदम ऐसा लग रहा था जैसे पूरी एनर्जी से भरपूर थे, यहां आप सवालों से बचना चाह रहे हैं, जवाब जानते हैं लेकिन देना नहीं चाह रहे। नहीं, मैं इसके बारे में वहां भी मैंने कोई बात नहीं की और यहां भी मेरे ऊपर पाबंदी है, मैं बात नहीं कर सकूंगा। ठीक है, बहुत थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुशांत, इस बीच बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीकुर रहमान हमारे साथ आ गए हैं, आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं, अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मौलाना रशीदी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन एक तस्वीर और है जो इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। और सुशांत, ये तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि आपने जो हिस्सा बार बार नंदी महाराज के चेहरे का देखा है, उससे अलग ये तस्वीर आपको दूसरे हिस्से की दिखाई देगी। ये जो है ज्ञानवापी परिसर मस्जिद का हिस्सा इस वक्त आप देख रहे हैं। इसकी अगली तस्वीर जब आपको हम दिखाएंगे तो वो आपको उन ग्रिल्स की दिखाई देगी जो लगातार चर्चा में थी, और ग्रिल के उस पार यहाँ पर देखिए इस लाल घेरे में आपको नंदी महाराज का चेहरा दिखाई दे रहा है और मुख किस तरफ है। जब आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपको वो आकृति दिखाई देगी जो लगातार चर्चा के केंद्र में है। और ये दलीलों का एक मुख्य आधार सुशांत इसलिए भी था जब मंदिर को लेकर हिंदू पक्ष बार बार कह रहा है कि जहां पर नंदी का चेहरा है वो शिव की ओर देख रहे होते हैं, और यहां से देखिए जब आगे बढ़ते हैं तो ये हिस्सा आपको दिखाई देता है जहां पर आकृति है। सबसे जरूरी चीज जो दर्शकों को देखनी चाहिए, मैं कहूंगा एक बार फिर से जहां से नंदी जी आते हैं वहां से अगर आप जाएंगे, एक बार फिर से चलिए उस विजुअल पे, इसको पीछे लीजिए, इसको पीछे लीजिए, प्ले कीजिए, और जहां नंदी जी आएंगे वहां पर आप पॉज कीजिएगा। अभी देखिए इस तस्वीर में बहुत कमाल की चीज आपको दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में रुकिए, अब यहां रुकिए, इसको पॉज कीजिए। अब दर्शक एक चीज गौर करें, जरा जूम करके दिखाइए। नंदी जी के मुंह के पास एक टेप लगाया गया है और इस टेप को यहां से खींचते हुए ले जाया गया है उस वजू खाने की तरफ जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा है। अब ये जो नीचे आप सफेद लाइन देख रहे हैं ये टेप है। अब इसको प्ले कीजिए, आपको दिखाई देगा कि उनके मुंह से ये टेप सटा हुआ है। आप देखिए हाथ रखा हुआ है और अब ये टेप देखिए किधर जाएगा। ये टेप को आप देखते, ये देखिए टेप दिख रहा है, नंदी जी के मुंह पे टेप लगा है, ये टेप सीधा ऊपर आया और सीधा यहां से देखिए जमीन पर आपको टेप नजर आ रहा है। ये देखिए टेप नजर आ रहा है, ये देखिए यहां पर टेप मीनाक्षी आपको नजर आ रहा है। ये टेप सीधा कहां जा रहा है? वजू खाने में जा रहा है। तो जब ये तस्वीर नापने के लिए ली गई कि भाई देखिए नंदी जी का मुंह और वजू खाने में मिलने वाली आकृति क्या एक लाइन में है, तो वो भी वहां पर नजर आ रहा है। और देखिए इसीलिए ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती है जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, और इन तस्वीरों को लेकर देश की अदालत क्या सोचेगी, क्या निर्णय लेगी, इससे पूरी ये कहानी आगे एक चीज और स्पष्ट कर दूं मीनाक्षी कि दर्शकों को मैं बताऊं कि अभी हम और तस्वीरें दिखाने वाले हैं। वो तस्वीरें, वो तहखाना भी आपको दिखाएंगे जिसको लेकर चर्चा है, बहुत चर्चा है कि उस तहखाने में क्या क्या मिला। जो चर्चाएं हैं कि त्रिशूल मिल गया, जो चर्चाएं हैं कि घंटियां मिल गई, जो चर्चाएं हैं कि कमल के फूल मिल गए, तस्वीरों में क्या नजर आ रहा है अब से थोड़ी देर में हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन ये पहली तस्वीर, इतनी क्लियर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस शिवलिंग के दावे की या फाउंटेन के दावे की। हमारे साथ सुधांशु जी भी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, अगर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हो,
आपके हिसाब से, आप तो ज्ञानी आदमी हैं बहुत धर्म के मामले में भी, ये आपको क्या लग रहा है, शिवलिंग या फव्वारा? देखिए, मेरा मानना है कि आप एक सर्कमस्टांशियल एनालिसिस करिए, परिस्थिति जन्य विश्लेषण। पूरा जो शहर है वो क्या है, वो हिंदू रिलीजियस सेंटर है। पूरा मोहल्ला क्या है, हिंदू रिलीजियस सेंटर है। इस पर तो किसी कोई भी बात नहीं है। वो जो जगह है उसके अगल में मंदिर है, बगल में मंदिर है, पीछे मंदिर है, आगे मंदिर है, इस पे किसी कोई भी बात नहीं है। यानी सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल हिंदू रिलीजियस सेंटर है। अब अचानक बीच में एक मस्जिद आई और बादशाह गाजी आलम, जिंदा पीर बादशाह गाजी आलमगीर ने आकर वो अपने आप बनवा दी। वो जगह स्पेसिफिक उस जगह पे छूटी हुई थी मस्जिद को बनने के लिए। कितना तर्कसंगत लगता है ये बात। और उसके अंदर एक ऐसा फव्वारा, उस जमाने में कोई इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं कि नीचे से कोई पंप लगा हुआ होगा, कोई अगल बगल ऊंचा पानी गिरने का स्थान होना चाहिए था, तो माना जाता कि उतनी ऊंचाई से। और आजकल इसका बाकायदा साइंटिफिक एनालिसिस किया जा सकता है कि कितने पास्कल का फोर्स आएगा, कितनी हाइट से गिरने पे, तो यह माना जाए कि फवारा निकल सकता है। बाकी जितनी जगहों में फवारे की बात होती है, आपने फवारे का जो वो देखा होगा आउटलेट, वो छड़ी जैसा होता है, पतला, इतना भारी मोटा नहीं होता है, जैसा ये सिद्ध करने का सुधांशु जी, मैं आपको थोड़ा माफी के साथ रोक रहा हूं। सुधांशु जी, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। आप सवाल उठा रहे थे, अब हम दर्शकों को दिखा रहे हैं तहखाने की तस्वीरें। ये वो तस्वीरें हैं जो कई और सवालों को जन्म देंगी। आप देखिए, यहां तहखाने के ताले को खोला जा रहा है और उसके बाद जो कहा जा रहा था कि तहखाने की दीवार पर बहुत कुछ लिखा हुआ मिला है, वैसी कुछ आकृतियां नजर आ रही हैं। इसको अगर आप देखेंगे, और ये तस्वीर देखिए, पॉज कीजिए इसको, यहां पर देखिए फूल बने हुए नजर आ रहे हैं, उसकी तस्वीर है। मीनाक्षी, अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई तस्वीरें हैं कि किस तरीके से कलाकृतियां मिल रही हैं। और आपने अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जो मंदिर देखे होंगे, वहां पर इस तरीके के फूल के निशान मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि देखिए, जब ये तस्वीरें अदालत भी करीब से देखेगी तो ये हर चीज बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व की जाएगी। और हिंदू मंदिरों में या हिंदू कलाकृतियों में आप अक्सर इस तरह के चिन्हों को, इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल देखते हैं। इस तस्वीर को थोड़ा सा और आगे प्ले करिएगा, क्योंकि जब ये तस्वीर आप घूमते हुए देखेंगे तो आपको, ठीक है सुशांत, बड़ी स्क्रीन पे दिखाते हैं अपने दर्शकों को ये तस्वीरें। ये देखिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से 3 फूल हैं जो इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लाइन से बने हुए। अब ये दूसरी आकृति देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें एक बार फिर आपको उस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल और शेप कम से कम दिखाई दे रही है, जो अमूमन हिंदू मंदिरों में, महलों में जिनका इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि इस पर और बेहतर टिप्पणी एक्सपर्ट्स कर पाएंगे जो इन आकृतियों को बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन पहली नजर में अगर आप देखेंगे तो आपको ये आकृतियां बहुत कुछ कहती हुई दिखाई देंगी। अगर ये तस्वीर आप देखें, आखिरी फैसला भैया कोर्ट को लेना है, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें आप देखिए, ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ये अमूमन मंदिरों में दिखती थी कि उस जमाने में जो दीप जला के रखने के लिए जगह होती थी, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता था। तो वैसी मिलती जुलती एक आकृति यहां नजर आ रही है। और यहां ऊपर अगर आप देखेंगे मीनाक्षी, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लिखा हुआ है, जो कि उस वक्त जब हमारे साथ लोग जुड़े थे जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया था, उन्होंने भी कहा था कि कई जगहों पर कुछ श्लोक या दूसरी चीजें लिखी हुई मिली हैं। तो यहां दीवार पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, यह भी एक अंदेशा लगता है इसको देखने के बाद। ये आपको तहखाने की तस्वीर दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर। आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जिनको लेकर अब देश में बड़ी चर्चा होगी, जिनको लेकर वैसे भी कई प्रश्न थे। आप देखिए, तहखाने की तस्वीरें खोली जाती है और अंदर जाते हैं। एक और वीडियो है हमारे पास जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, और ये भीतर का वीडियो है जो इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। ये सबसे नजदीक से आप पहली बार इन तस्वीरों को देख रहे हैं, आपने इससे पहले ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी। वो तस्वीर देखिए, वो फूल जैसा जो नजर आ रहा है, ये तस्वीर आप देखिए, इसी को चर्चा में कहा जा रहा था कि ये कमल का फूल है। इसका दावा किया गया है कि ये कमल का फूल है। और ये जो नक्काशी दिख रही है दीवार के अंदर, इसको स्पष्ट तौर पर जो हिंदू पक्ष है वो ये कह रहा है कि यही कमल का फूल है और इसका मिलना है। ये वो दावे के तौर पर कहते हैं कि मंदिर होने की बात पर भी, और दूसरी आकृति देखिए सुशांत, आपको यहाँ भी दिखाई देगी, जो ये एरो इस वक्त पॉइंट आउट कर रहा है। ये देखिए, ये पूरी तस्वीर जो इसको फुल फ्रेम लेके दिखाइए दर्शकों को, फुल फ्रेम लेके दिखाइए, दर्शकों को भी देखना चाहिए जिन तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं। ये आप तस्वीर देखिए, ये बहुत अहम है तस्वीर इस वक्त। हाँ। हम भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, और पूरा जैसे कहते हैं ना, वो पूरा पुष्प दल जो है उसमें आपको दिखाई देता है, अलग अलग पत्तियों के साथ, पूरी शेप के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए इनको खास तौर पर रखा गया है। ये देखिए मीनाक्षी, इसी को हिंदू पक्ष त्रिशूल होने का दावा कर रहा है। इसको जूम करके दिखाइए, ये
वो त्रिशूल है जिसको लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। ऐसी ही तस्वीर उन्होंने देखी होगी और इसलिए वो दावा कर रहे हैं। कोर्ट फैसला करेगा कि ये क्या है, लेकिन अगर आप देखें इस तस्वीर में साफ साफ तीन आकृतियां देखती हैं, एक यहां, एक यहां, और ये कर्व्ड है, ऐसा नहीं कि ऊपर है, और ये यहां और नीचे त्रिशूल जैसे जाता है वैसा दिख रहा है। ये बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि ये कोर्ट, ये देखिए ये त्रिशूल मिलने की बातें कही जा रही हैं, मस्जिद की दीवार पर यह दावा किया जा रहा है। एक और तस्वीर इस तरीके से जो लेटी हुई त्रिशूल होती है, और ये सब कुछ तहखाने के भीतर की तस्वीरें हैं जो इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इसमें देखिए अभी तक अगर हम इन बातों को जोड़ें, आपको फूल दिखाई दिया, कमल के फूल की तस्वीर दिखाई दी, और यहाँ पर तीसरी तस्वीर जो आपने देखी जो त्रिशूल की जैसी शेप है, और ये सारा हिंदू पक्ष का दावा है सुशांत, जो वो बार बार कह रहे हैं। ये वाली तस्वीर जरा फुल फ्रेम में दर्शकों को दिखाइए। ये देखिए, ये जो तस्वीर है इसको लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि एक और त्रिशूल है। मैं दर्शकों से भी कह रहा हूं कि जब ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है, कौन सी आकृति क्या है? हैशटैग ज्ञानवापी टेप्स पर अपनी राय भेजिए। टाइम्स नाउ नवभारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है, और ज्ञानवापी परिसर की कुछ सबसे साफ और स्पष्ट तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जो ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या अब भी इसमें लोगों को फव्वारा दिख रहा है या शिवलिंग दिख रहा है। पहली तस्वीर यहां पर सबसे पहले आपके सामने रखता हूं, जो टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें, और ये पहली तस्वीर जो हम आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं, ये उस गुंबद की तस्वीर है जिसके ऊपर मस्जिद की मीनार नजर आती है, और ये जो है कॉनिकल स्ट्रक्चर मिल रहा है। लेकिन पहले जरा शिवलिंग दिखाइए एक बार दर्शकों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हैं, फिर इस पर आएंगे। एक बार जरा ये शिवलिंग है या फव्वारा, उसकी तस्वीर, उसकी चर्चा जो हो रही है, इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे, हमारे साथ विष्णु जैन भी जुड़ रहे हैं जो इस पूरे मामले में पक्षकार हैं और वो जानकारी देंगे। इस पूरी तस्वीर को अगर आप देखेंगे गौर से, जरा जूम करके दिखाइए, यहां पर आपको नजर आएगा कि ये आकृति जो है ये बिल्कुल अलग सी नजर आती है, और ये हिस्सा जो है वो अलग सा नीचे नजर आता है। और इसीलिए जो लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं वो गैर वाजिब नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 91 का एक्ट सच सामने आने से नहीं रोकता, वो सच सामने आना चाहिए। इस तस्वीर को देखिए, ऊपर का हिस्सा ऐसे जैसे चांदी हो, नीचे का हिस्सा ऐसे जैसे बिल्कुल गुप्त काला हो। ये दोनों अंतर कैसे हैं, इसको लेकर प्रश्न उठ रहा है। और अगर आपको एक और तस्वीर दिखाऊं इसी में, अगर आप दूसरी तस्वीर डालेंगे तो आपको नजर आएगा कि कैसे ऊपर के हिस्से में यहां पर ये देखिए, ये जो दरारें आपको नजर आ रही हैं, ये ऊपर का हिस्सा अलग से है। इसको लेकर और चीख कर प्रश्न पूछती हैं। इस मटेरियल को देखिए, जो कि नीचे का हिस्सा जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग दावा कर रहा है, और ऊपर का हिस्सा बिल्कुल अलग नजर आता है। मैं कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखूं उससे पहले एक बार जल्दी से चलते हैं विष्णु जैन जी के पास, जो इस पूरे मामले में पक्षकार हैं। विष्णु जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, पहली बार देश इतनी क्लैरिटी के साथ ये तस्वीरें देख रहा है। क्या आपने तो और पास से देखा है, ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में तो जमीन आसमान का फर्क लग रहा है सर। विष्णु जैन जी, आप सुन पा रहे मुझे? चलिए उनसे बात करेंगे अभी, लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। रिजवान अहमद वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान भाई, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इनको देखने के बाद और इतनी स्पष्ट तस्वीरें देखने के बाद पहली आपकी राय क्या है? जी हाँ, अद्भुत। जैसा कि उम्मीद थी कि जब तस्वीरें साफ सामने आएंगी, अभी जाहिर बात है पूरी नहीं आई हैं, रोक लगी हुई है, पर शायद मीडिया पे तो कोई गैग नहीं है, पर इतनी बात कही जा सकती है, बड़ी विश्वास से कही जा सकती है कि साहब ये फव्वारा नहीं है, और इसका जो मटेरियल है, जो इसका मेक है, जो उसका ऊपर साफ साफ नज़र आ रहा है कि अब तस्वीरों में चीज़ पता तो नहीं चलती है, पर नज़र आ रहा है कि दो मटेरियल यूज़ हुए हैं। बाकी जैसा मैं हमेशा कहता आता हूँ, इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन प्रथम दृष्टिया बिल्कुल कहा जा सकता है साहब फाउंटेन तो ये नहीं है, फाउंटेन तो नहीं है ये। ठीक है,
फाउंटेन नहीं है ये, लेकिन मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहें। जो लोग पाठशाला में जुड़े हैं जरा उनको हम तस्वीरें बड़े विस्तार से दिखाएं। जरा इस तस्वीर को देखिए, इसको पॉज कीजिए। ये तस्वीर जो दिख रही है इसमें अगर आप यहां का हिस्सा देखेंगे, यहां आपको जो आकृतियां दिख रही हैं, इसी को हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यहां पर श्लोक लिखे हैं या फिर कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो हिंदू संस्कृति में होती हैं, हालांकि वो धुंधली पड़ गई हैं। क्या है वो एग्जैक्टली नहीं दिख रही, लेकिन अगर मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करूं, अगर आप देखेंगे जो ये लिखा हुआ है, ये आकृति अगर आप देखेंगे ये य जैसा लग रहा है। इसको अगर आप देखेंगे यहां आकृति है, ये कुछ लिखा हुआ है, ये है, इस तरीके से चीजें वहां पर लिखी हुई लग रही हैं, जो कि हिंदू पक्ष दावा करता है। कोर्ट तय करेगा उसको क्या दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन इस तस्वीर को और चलाइए और आप देखिए इन तस्वीरों को, यहां भी नीचे भी। अब इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे, यहां पर ये जो आकृति दिख रही है, इसी को हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये बिल्कुल फूल है। और इसको देखने के बाद किसी के भी मन में पहला प्रश्न ये आएगा कि इसको आप कैसे नकारेंगे कि ये फूल नहीं है। इस आकृति को अगर जरा आप देखें कि इसको कोई बच्चा भी फूल बनाने जाता है, कमल का फूल या दूसरे फूल बनाने जाता है, तो वो इसी तरीके से बनाता है। ये जो आप आकृति देख रहे हैं, ये आकृति आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से फूल की आकृति नजर आ रही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये तो फूल नजर आ रहा है। कोर्ट तय करेगा क्या नजर आ रहा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अब जरा आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, वो और एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका। ये आप ज्ञानवापी मस्जिद को देख रहे हैं। यहां अगर आप देखेंगे, जरा रोकिए एक सेकंड रोकिए इस विजुअल को रोकिए। अब आप जरा पकड़ के रखिएगा जब मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये आपको एक सफेद सी चीज यहां पर नजर आ रही है। ये देखिए, ये सफेद सी चीज यहां पर नजर आ रही है और ये इधर ग्रिल के अंदर जा रही है। ये नंदी जी जो हैं, उनके मुंह पर ये एक टेप जैसा लगाया गया और उसको सीधाई मापी गई कि जो वहां वजू खाने में आकृति दिख रही है, अब कोर्ट तय करे वो शिवलिंग है या फवारा है, लेकिन वो आकृति क्या नंदी जी के बिल्कुल सामने है, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के तहत नंदी जी शिवलिंग की तरफ देखते हैं। अब आप इस तस्वीर में देखिए, यहां नंदी जी दिख रहे हैं, इनके मुंह पर वो आकृति, वो टेप रखा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है। अब इसको बढ़ाते चलिए, वीडियो को दिखाते चलिए। ये तस्वीर में नंदी जी के मुंह में टेप दिख रहा है और यही टेप यहां से जो है, ये देखिए, ये टेप आपको दिख रहा है, ये टेप यहां से होता हुआ अब आपको नजर आएगा कि ये यहां रोकिए, ये रोकिए, ये देखिए, ये यहां पर जमीन पर ये आपको टेप का हिस्सा नजर आ रहा है। ये देख रहे हैं, ये टेप जा रहा है और ये सीधा टेप जा रहा है वहीं पर जहां वजू खाने में वो आकृति मिली। तो ये अपने आप में एक और बड़ा प्रश्न पूछता है कि अगर वो फव्वारा है तो ये दुनिया के इकलौते नंदी जी होंगे जो फव्वारे की तरफ देख रहे हो। इकलौते नंदी जी, क्योंकि नंदी जी अपने जिंदगी में सिर्फ एक ही तरफ देखते हैं और वो है शिव जी की तरफ, शिवलिंग की तरफ। ये जो कहा जा रहा है, ये देखिए, ये वो हिस्सा बिल्कुल सीधा आकर यहां मिलता है। जो नंदी जी जिधर देख रहे थे, उधर ही मुस्लिम पक्ष के दावे के अनुसार ये फव्वारा, हिंदू पक्ष के दावे के अनुसार शिवलिंग। विष्णु जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु जैन जी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एकदम स्पष्ट और क्लियर तस्वीरें हैं, आपने तो सामने से देखी हैं। क्या इसमें जो चीजें नजर आ रही हैं, ऊपर की हिस्सा हमें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर में उसमें दरार है, ऊपर से अलग से दिख रहा है। आपने चूंकि और करीब से देखा, अगर आप इसको डिफाइन कर सकें। देखिए, जो एडवोकेट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सीमेंट अलग से इसमें लगाई गई है और इस ओरिजिनल स्ट्रक्चर का ये पार्ट नहीं है, ये सच की कसौटी पे एकदम सही खड़ा उतरता है। कि उसका कारण ये है कि जो हमने वहाँ पे विराट और भव्य शिवलिंग देखा था 2.5 फीट का, उसमें किसी ना किसी तरह से छेद करके 63 सेंटीमीटर का, और उसको एक फव्वारा बताने की कोशिश की गई, उसमें एक चक्री लगा के उसको घुमाने की कोशिश की गई। और सुशांत जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये कुछ ईश्वर का ही आशीर्वाद था कि जो मैंने अपनी पिटीशन में लिखा था, जो मैंने वहाँ पे देखा था और जो मैंने वहाँ पे सील कराया था, वो सच की कसौटी पे कितना सही उतरता हुआ दिख रहा है, ये आपके सामने है। क्योंकि पॉइंट इन इशू ये है कि ये किसी भी बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इसको कोई फव्वारा कह सकता है, ना ये फव्वारा हो सकता है, ना कभी ऐसा फव्वारा किसी ने इंडिया में देखा होगा। तो एक शिवलिंग को अगर फव्वारा बताने की कोशिश की जाएगी, तो जो लोग
सच के साथ खड़े रहते हैं, आज ये उनके सामने सबसे बड़ा प्रमाण है। और मैं तो एक बात और मानता हूं कि इस पूरे एरिया के नीचे जो वजू खाना, उसके नीचे एक दीवार जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि और इसका काफ़ी बड़ा और विराट स्वरूप होगा, और जब वो दीवार हटेगी तो हमें पता चलेगा। पर पॉइंट इन इशू ये है कि आप ये देखिए कि आप सच्चाई छुपाना चाहते हैं, जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, वजू खाने की दीवार नहीं खोलनी चाहिए। जब सीलिंग ऑर्डर कराया गया तो उनकी जिद थी कि उनको यहीं पे वजू करना है। सुप्रीम कोर्ट तक में उनका यही स्टैंड था कि उनको यहीं पे वजू करना है। तो जो सच है वो छुपता नहीं है सुशांत जी। और पॉइंट ये है कि इसमें एक चीज है, देखिए फैसला तो कोर्ट करेगा, आप केस लड़ेंगे, कोर्ट निर्णय सुनाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सच सामने आने से कोई एक्ट नहीं रोकता। ये स्पष्ट तस्वीरें उसी प्रश्न को पूछ रही हैं कि सच क्या है, वो लोगों के सामने आना चाहिए। क्योंकि जैसे ही, मैं लोगों से भी कहूंगा, जैसे ही आप इसके ऊपर की तरफ के हिस्से को हाथ से ढक दें और नीचे देखें और किसी से ये पूछें ये शिवलिंग है या नहीं, उसका जवाब 100% एक ही दिशा में जाना है। लेकिन जैसे आप हटाएंगे हाथ और ऊपर एक आकृति दिखेगी, तो फिर प्रश्न जो है वो खड़ा होने लगता है कि क्या है, नहीं है, जो मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है। मेरे साथ मुस्लिम पक्ष के वकील थे सर, उन्होंने कहा ऊपर का हिस्सा देखिए, ऐसा कोई शिवलिंग देखा है? लेकिन उनसे सवाल को ये पूछे सर कि बच्चे के बर्थडे पार्टी में मैंने मिकी माउस का मास्क लगा लिया तो मैं मिकी माउस थोड़ा ही हो जाऊंगा, मैंने बेंटेन का मास्क लगा लिया तो मैं बेंटेन थोड़ी हो जाऊंगा, सुपरमैन का मास्क लगा लिया तो सुपरमैन थोड़ी हो जाऊंगा, अंदर तो सुशांत सिन्हा ही रहूंगा। जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुशांत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही बात हमने भी कोर्ट के सामने रखी थी, और यही हमारा आर्गुमेंट है कि धार्मिक स्वरूप तय होना है। और हमने अपनी पिटीशन में पेज 1 से लेके पैरा 1 से लेके पैरा 12 तक स्पष्ट प्लीडिंग इसी बात की है कि वहाँ पे हमारे देवता विराजमान है, और जब हमारे देवता वहाँ पे विराजमान है तो उसको कोई ये नहीं कह सकता है कि वहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट होता है, या कोई ये नहीं कह सकता है कि धार्मिक स्वरूप इस जगह का तय नहीं होना है। धार्मिक स्वरूप तय होना है, वहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग है, और इसीलिए हमारी पिटीशन की एक एक लाइन सच साबित होती हुई दिख रही है। विष्णु जी एक चीज और डेफिनेटली इस मामले को कोर्ट को एग्जामिन करना है, हम कोर्ट के निर्णय का वेट करेंगे। मैं यहाँ पे कोई निर्णय नहीं सुना रहा हूँ। हाँ, हम लोग कोई निर्णय नहीं सुना रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, एक वीडियो दिख रहा है जिसमें नंदी जी के मुंह में एक टेप डाला हुआ है और वो टेप सीधा खींच के ले जाता हुआ दिख रहा है उसी आकृति की तरफ जिसे आप शिवलिंग कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहे हैं। हमें तो वीडियो में लग रहा है कि वो एकदम सीधा जाता दिख रहा है। आप चूंकि वहां सामने थे, क्या वो सीधा था, नहीं था, क्या एकदम सीधा ही है, एकदम सीधा गया है, एकदम सीधा ही था, एकदम सीधा गया। नंदी जी से ठीक 83 फीट की दूरी पे एकदम सीधे ही ये शिवलिंग है। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, आप इस बात को भी एनालाइज करिएगा, ये आगे चर्चा का विषय है कि जितने विराट नंदी जी का स्वरूप होता है उससे कहीं ज्यादा विराट शिवलिंग का स्वरूप होता है। तो जो नंदी जी का आकार है उससे आप अगर शिवलिंग का आकार मैच करेंगे तो अभी आपको छोटा पाएंगे। और इसीलिए मैं बात कह रहा हूं बार बार कि ये शिवलिंग और बड़ा है और नीचे तक गया है, और इसीलिए इस मामले की बहुत गहन जांच होना आर्कियोलॉजिकल सर्वे से इस समय मैंडेटरी हो चुका है, नीड ऑफ द आवर है। विष्णु जी एक चीज जो और मैं उस वीडियो में महसूस कर रहा हूं कि वजू खाने में ये आकृति जिसे आप शिवलिंग बता रहे हैं वो जितनी नीचे है, उसका अगर आप वहां से पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो नंदी जी भी वहां से उतनी ही नीचे है। मतलब वो मस्जिद की जो जमीन है उससे नंदी जी भी नीचे हैं और मस्जिद की जमीन से शिवलिंग भी नीचे है, और दोनों को मिलाइएगा अगर उस ऊंचाई से तो पैरेलल बैठते हैं। सही है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो शिवलिंग था ये तो हम मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे, जिसे कोर्टयार्ड एरिया कहते हैं, वहां पे हमें मिला है। और जो नंदी जी और मंदिर है वो तो और नीचे है। ये तो एक तरह से ऐसे मान लीजिए, अगर इसको सरल भाषा में समझाऊं तो ये शिवलिंग हमें फर्स्ट फ्लोर पे मिला है और नंदी जी ग्राउंड फ्लोर पे हैं। तो इसीलिए मैं बात कह रहा हूँ कि जो उनकी स्ट्रेट सामने एकदम 83 फीट पे शिवलिंग मिला है, ये और बड़ा होगा और विराट होगा। और जब ये वजू खाने के नीचे की बाउंड्री वॉल हटेगी उसके पीछे की, जहाँ पे इन्होंने ये आर्टिफिशियल टॉयलेट्स बना रखे हैं, उसके बाद लोगों के सामने और सच आएगा। ठीक है, और जरूरी है इस समय, बहुत जरूरी है कि इसका ASI सर्वेक्षण होना चाहिए। बिल्कुल, शिवलिंग या फव्वारा अगर इतना स्पष्ट दिखने के बाद लोगों के मन में प्रश्न और गहरा हो रहा है तो इसका सच तो सामने आना चाहिए। विष्णु भाई एक तस्वीर और दिखाता हूं, अंदर कुछ जगहों पर हमें फूल जैसी आकृति दिख रही है वीडियो में, और कुछ जगहों पर त्रिशूल जैसी आकृति दिख रही है। ये किस हिस्से में मिली है? देखिए, फूल जैसी आकृति और जो त्रिशूल जैसी आकृति है वो मस्जिद के अंदर है,
जो उनका कोर्टयार्ड है मस्जिद का, जहाँ पे ये मस्जिद का पूरा गुम्बद है, उसके अंदर त्रिशूल मिले हैं, उसके अंदर फूल जैसी आकृति मिली है, और नीचे जो तहखाना है, पहले तहखाना है, दूसरा तहखाना है, वहाँ पे हर जगह फूल, कमल और आपके संस्कृत के श्लोक, साथ ही साथ देवी देवताओं की मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। जो आले बने हुए हैं उसको कैसे छेनी हथौड़ी से देवी देवताओं की मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं, ये सारी चीज़ उसमें मौजूद है। ये त्रिशूल नुमा जो आकृति दिख रही है सर, ये दीवार में कुरेदी हुई थी या बनी हुई थी? जी, ये दीवार में बनी हुई है, इसको कुरेदा नहीं गया है और इसको खूब ज्यादा पेंट करके मिटाने की कोशिश की गई है। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी और ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि बहुत भारी पेंट करके उसको हटाने की कोशिश की गई है। उसके बाद भी, क्योंकि वो रेड जोन का एरिया है, वहां कोई पेंसिल या पेन नहीं ले जा सकता है, उसके बाद भी वो त्रिशूल उभर के सामने आ रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, फिर आपको छोड़ दूंगा, आपको दूसरे चैनल्स पर भी जाना है। ये एक आकृति दिख रही है कि गुंबद है मस्जिद का और उसके नीचे एक त्रिकोणीय आकृति दिख रही है। आप उसी का जिक्र कर रहे थे कि गुंबद के अंदर कुछ है और ये मंदिर का हिस्सा हो सकता है, आपका दावा था? एग्जैक्टली देखिए, जो हिंदू मंदिर का शिखर था उसके ऊपरी हिस्से को हटा के उसके ऊपर ये गुम्बद लगा दिया गया है, जो किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं हो सकता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है कि गुम्बद के अंदर गुम्बद है। जो जेम्स प्रिसेप का मैप है, जो आपने भी अपने चैनल पे दिखाया है कि ये 8 मंडप का पूरा मंदिर था, उसका ये वन ऑफ द मंडप था, जिसके ऊपर बाकी मंदिर के एरिया को ध्वस्त करके पार्शली इसको आपने एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की है, क्योंकि आपने कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। और वो जो पाप है वो आज सामने साफ बोल रहा है। विष्णु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रिजवान अहमद और मौलाना कादरी भी बने हुए हैं। रिजवान भाई, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, मस्जिद की गुंबद के नीचे एक और ट्रायंगुलर हिस्सा, आपने ऐसा कुछ देखा है किसी और मस्जिद में? और जो दीवारों पर त्रिशूल नुमा आकृति, फूल नुमा आकृति दिख रही है, क्या ये आपने किसी और मस्जिद में देखा है? कोर्ट में है जी। जितना अभी देखिए विष्णु जी को हमने सुना, जैसा वो हिमशैल होता है ना, आइसबर्ग, तो ये जो विष्णु जी कहना चाह रहे हैं कि ये जो भोलेनाथ, जो ये शिवलिंग का ये माना जा रहा है शिवलिंग है, इनका मतलब ऐसा है जैसे आइसबर्ग की ये सिर्फ एक टिप नजर आ रही है, वो और विशाल हैं और वो नीचे से आते आते ऊपर तक आए हैं। इसी मारे विष्णु भाई का ये कहना है कि पक्ष को नीचे जाने देना चाहिए और वो जो दीवार की बात है उसको तोड़ना चाहिए। दूसरी बात, इसमें एक और आर्गुमेंट हो सकता है। जैसे मैं ये कहूं कि साहब ये पेन है, आप कहें कि नहीं ये तो पेन पिस्टल है, तो मैं क्या कहूँगा? जैसे हम एयरपोर्ट पे जाएं, चेकिंग हो, मैं कहूँगा रुकिए मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। करीबन 3 हफ्ते होने को आए हैं, मोटा मोटा अगर हम माने, अभी तक जो पक्ष इसको फव्वारा बोल रहा है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, फव्वारा आस्था की चीज नहीं है। फव्वारा एक साइंटिफिक चीज है। 3 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई मस्जिद पक्ष का आदमी, मैं इसको मस्जिद पक्ष बोलूंगा, मुस्लिम पक्ष नहीं बोलूंगा जानबूझ के, तो जो मस्जिद पक्ष का आदमी है वो कोई आके ये नहीं बता रहा कि आओ मैं बताता हूं वो फव्वारा कैसे है। वो भले अब चल रहा है नहीं चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन आज तक एक आदमी सामने नहीं आया इंतजामिया कमेटी का। भाई इंतजामिया कमेटी में तो कादिर साहब है नहीं, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हैं, वहां के लोकल लोग हैं, ये बात तो कादरी साहब भी नहीं जानते होंगे। तो वहां का लोकल कोई आदमी सामने आए और कहे भाई ये फव्वारा है और इस तरीके से है, चाहो तो थोड़ा बहुत खोद के या मट्टी हटा के देख लो। तीसरी बात, उस दिन आपके शो में विष्णु भाई शायद मेरी बात नहीं समझे थे, बड़ी खुशी हुई मुझे इस बात की कि वो बात उन्होंने आज दोहरा दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन कलाकृतियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के साथ कि भाई किसी चीज की तहकीकात करना, उसको छानना, इन्वेस्टिगेट करना प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट 1991 के अधीन नहीं आता है। हाई कोर्ट में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर स्टे लगा हुआ है, जो मस्जिद पक्ष लेने गया था, उसको अगर विष्णु जी होते तो मैं पूछता कि इन सब सबूतों के आधार पर और सुप्रीम कोर्ट की बात के आधार पर आप उस स्टे को विकेट क्यों नहीं करवा रहे हैं
और ये वाली बात के मटेरियल दूसरा लगा हुआ है, विष्णु जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर यही बात आर्कियोलॉजिकल सर्वे के साइंटिस्ट बोलेंगे तो शायद सुशांत भाई आपको भी उस बात पर सही बात है। ज्यादा देखिए यकीन अब होगा। तो ये तस्वीरें देखने के बाद बहुत बड़े स्तर पर लोगों के मन में प्रश्न है और लोग चाहेंगे कि सच सामने आए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सच सामने आने से कोई कानून रोकता नहीं है। कादरी साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा कुछ तस्वीरें यहां दिखाना चाहता हूं। एक स्वास्तिक नुमा आकृति दिख रही है, मैं चाहता हूं जरा दर्शकों को वो तस्वीर दिखाइए जिसमें आप देखेंगे कि त्रिशूल वाली आकृति जो दावा है वो तो दिख रही है। ये तस्वीर देखिए। अब अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे यहां पर, तो इस तस्वीर में ये जो आकृति आपको दिख रही है, इसी को हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये स्वास्तिक है, और जो हमारे में स्वास्तिक हिंदुओं में बनता है वो ऐसा ही बनता है। और ये विष्णु जैन जी कह रहे हैं कि मस्जिद की दीवार पर मिला है, मस्जिद की दीवार पर। अब एक त्रिशूल जो दावा किया जा रहा है, जरा वो दिखाइए। ये स्वास्तिक हो गया। अब ये देखिए, अब ये दावा किया जा रहा है कि मस्जिद की दीवार पर, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये त्रिशूल नुमा आकृति दिख रही है, और इसी को हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये त्रिशूल बना हुआ है। मस्जिद की दीवार पर त्रिशूल, फूल तो चलिए एक बार के लिए कोई मान ले कि फूल जो है वो फूल है, ठीक है, बना दिए फूल, लेकिन त्रिशूल और स्वास्तिक नुमा आकृति दिखेगी तो लोग कहेंगे कि जरा देखिए क्या सच है नहीं है। अच्छा, मैं जरा कादरी साहब आ रहा हूं, जरा कुछ और शिवलिंग की तस्वीरें डाली। मैं आपको कुछ और महाकाल के शिवलिंग की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर तो आप देख रहे हैं जिसको दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग है। ये हिस्सा अगर आप, ये जो है ये हिस्सा अगर आप ढक दें और उसके बाद नीचे का हिस्सा देखें तो उस दावे में कुछ दम नजर आने लगता है। लेकिन अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा शिवलिंग होता है, यानी ये महाकाल की तस्वीर है, ये शिवलिंग को देखिए, पॉज कीजिए। अगर आप इस शिवलिंग को भी देखेंगे जिस तरीके से ये शिवलिंग है, बिल्कुल अगर मैं अब सारे हिस्से ढक दूं और अगर आपको सिर्फ इतना काला हिस्सा जो दिख रहा है शिवलिंग का उतना दिखाऊं और आपसे पूछूं कि क्या ये आपको वही लगता है जो आपको नजर आता है वहां पर जिसको हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि शिवलिंग है, तो आप अनायास ही बोल पड़ेंगे कि हाँ यार ये तो वैसा ही कुछ लग रहा है। अब जरा ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब आपको एक और शिवलिंग की तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं शिवलिंग की, यहां पर शिवलिंग की पूजा हो रही है। अब जरा और, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहने लग गए कि ये तो शिवलिंग हो ही नहीं सकता, नहीं। अब भाई कोर्ट को तय करने दीजिए। नाम कह रहे हैं कि 100% शिवलिंग है, नाम कह रहे हैं कि 100% फव्वारा है। तस्वीरें इतनी स्पष्ट आ गई कि प्रश्न पूछा जाने लगा। एक और तस्वीर यहां आपको दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को देखिए। ये तो आज वाली है, मतलब आज जो स्पष्ट तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये एक और शिवलिंग की तस्वीर है। इसको भी अगर आप देखेंगे सोमनाथ की तस्वीर है, ये सोमनाथ के शिवलिंग की तस्वीर है, और अगर इसको आप देखेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही हिस्सा नजर आ रहा है, इतना ही काला, वैसा ही हिस्सा और वैसा ही शिवलिंग लग रहा है जैसा हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी में मिला है। और हिंदू संस्कृति में, हिंदू रीति रिवाज में शिवलिंग ऐसा ही होता है भाई, इसी तरीके से आकृति होती है शिवलिंग की। इसलिए हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है वो ऐसे नहीं कर रहा, और स्पष्ट तस्वीरें आने के बाद अब इसकी जरूरत बढ़ गई है कि इसकी जांच हो जाए और इसका सच जो है वो सामने आ जाए। एक बार कादरी साहब के पास चलते, फिर कुछ और सबूत और तस्वीरें आपके सामने रखूंगा, कुछ और वीडियोज रखूंगा। कादरी साहब, आपने जो अभी तक देखा उससे आपकी क्या राय बन रही है? देखिए साहब, ये सर्वे की रिपोर्ट है और शायद मैं समझता हूँ कि यही फोटोज़, वीडियोस सारे कोर्ट में भी दाखिल हुए होंगे, मेरा जहाँ तक के अंदाज़ा है। क्योंकि जो हिसाब से वहाँ पर जो टेप आप बता रहे हैं नंदी से लेकर के शिवलिंग तक, तो यकीनी बात है ये सारी चीज़ें कोर्ट में दाखिल हुई होगी। और मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि जो भी कोर्ट में फ़ैसला होगा वो आपके चैनल के ज़रिए से सारा हिंदुस्तान सुन रहा है, अली क़ादरी का और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक ही फ़ैसला होगा जो कोर्ट का होगा। देखिए, दावे है कि शिवलिंग है, दावा है कि फवारा है। मैं इस पर टिप्पणी करके बेवजह के ना तो हिंदू समुदाय को तकलीफ़ देना चाहता हूँ, ना ही मुस्लिम समुदाय को मैं तकलीफ़ देना चाहता हूँ। रहा सवाल, तस्वीर बहुत कुछ बोलती है, हक़ाइक़ तक जाने दीजिए, इंशाअल्लाह
देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है। अच्छा क्या कादरी साहब, मुझे एक बात बताइए, सही बात है कोर्ट का फैसला आने देना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कोर्ट का फैसला ये आया कि सबूत, तस्वीरें, वीडियो सब ये गवाही दे रहे हैं कि ये मंदिर है, मान लीजिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि 91 का एक एक्ट है और इस हिसाब से इसका स्टेटस नहीं बदला जा सकता, तो क्या इस देश का मुसलमान इतनी तस्वीरें, इतने सबूत और कोर्ट का मान लीजिए वर्डिक्ट आ गया कि मंदिर है, उसके बावजूद भी उस मस्जिद को स्वीकार करेगा, या वो कहेगा कि नहीं भाई ये तो तुम्हारा है, तुम रखो, औरंगजेब ने जो किया वो गलत था, हम भाई हैं, ये तुम्हारा है, तुम रखो? देखिए साहब, ये मसले में जो है कोई मुफ्ती जो होते हैं ना हमारे पास, मुफ्ती वक्त, ये वही फैसला दे सकते हैं, वही फतवा दे सकते हैं। रहा सवाल कि मैं जो कोशिशें 4 दिन से दिल्ली में हूँ और आज आपके स्टूडियो में भी बैठा हूँ, तो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ यही कर रहा हूँ कि हमारी अपनी गंगा जमनी तहजीब बाकी रहे। कल बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं से मेरी मुलाकात हुई और कुछ जो है हमारे साधु संत से भी मुलाकात हुई, और मैंने तो यही कहा कि इसको संवाद के ज़रिए ख़त्म किया जाए। और अगर वहाँ पे कोई ऐसी कादरी साहब देखिए, अब मैं तो आपसे बतौर इंडिविजुअल पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कह देंगे और यही हर मुस्लिम पे लागू हो जाएगा। जैसे आप मुझसे मान लीजिए पूछते कि अगर कोर्ट ये कह देगा कि एएसआई की सर्वे, एएसआई की रिपोर्ट, सारी सबूत सब देखने के बाद ये मंदिर नहीं है, तो मैं बतौर हिंदू ये कहता ठीक है, ओके, लेकिन आप ये क्यों नहीं कह रहे कि अगर ये सब कुछ होने के बाद मंदिर साबित हुआ तो मैं मौलाना अली कादरी बतौर मुसलमान ये कहता हूं कि नहीं, ये हिंदुओं को मिलना चाहिए। बतौर इंडिविजुअल तो कहिए सर। मैं आपको बता रहा हूं ना, नहीं मेरी इंडिविजुअल की बात नहीं है साहब, मैं अपनी ज़िंदगी को जो है शरीयत के रास्ते पर, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के पर चलाता हूं, कोशिश करता हूं कि उनके अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर मेरी ज़िंदगी चले। और अल्लाह उसके रसूल का ये खुला फरमान है कि ज़मीन जो होती है मस्जिद की वो बिल्कुल ही पाक तरीक़े से हासिल की भी होना चाहिए, किसी का भी कब्ज़ा की हुई ज़मीन नहीं होना चाहिए। हद तो यह है कि किसी गलत पैसे से भी अगर वो ज़मीन ख़रीदी जाती है मस्जिद के लिए तो मस्जिद के लिए नाजायज़ है।